जी। मैं लक्ष्मणेंद्र सिंह, अध्यक्ष हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा। आज हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता अब वो जनता नहीं रही जिसे हमारे पुराने बाबा आदम के ज़माने में मंत्री पद पर काबिज होते हुए या किसी राजनीतिक दल के मुखिया होते हुए उन लोगों को ठग करके, उन लोगों को बरगला करके या बेवकूफ़ बना करके आप वोट बैंक को तब्दील कर देते थे। आज का वक्त जो है बहुत हाईटेक वक्त है, ये ऑनलाइन का वक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी उम्मीदों पर खरा होने वाले जनप्रतिनिधि की के आने वाले का वक्त है। अभी हाल ही में प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हमारे सदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल शर्मा जी और उनके सुपुत्र श्री आश्रय शर्मा जी, जो पिछले संसदीय चुनाव में सांसद के प्रतिनिधि रहे हैं कांग्रेस के, उनके बयान हमने पढ़े। उनके बयान पढ़कर लगा कि फिर हिमाचल प्रदेश के चुनावी दंगल में जीत पर दांव पे भिड़ाने के लिए जो है बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि अनिल शर्मा जी, जिन्होंने जो निर्माण कार्य होने जगह जगह दौरा किया, देखा कि कौन काम कैसा हो रहा है, कौन कैसा हो रहा है, कौन कैसा हो रहा है, किस काम को उन्होंने डीपीआर बनवा करके चलवाया, वो काम कैसा हुआ, कितना फंड है, उसको लेकर के उन्होंने एक बहुत सरसरी एक जायजा लिया और मुआयना किया। मानते हैं जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, ये इनका ये एक जॉब है, इनका एक कर्तव्य है कि उस काम को जल्द से जल्द करवाएं जो जनता के लिए फायदे की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज 4 साल तक अपने ही दल में उठापटक करने के बाद आप राजनीतिक यात्रा में आने के लिए उतावले हो रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो काम आपने किए उनका आप एक श्वेत पत्र जारी करें कि 5 साल भारतीय जनता पार्टी में आने पर आपने क्या क्या वादे किए, आपके घोषणा पत्र में क्या क्या दावे किए गए, उन घोषणा पत्र के मुताबिक आपने क्या काम किए। सिर्फ किसी निर्माण कार्य का स्थल पर दौरा करने के लिए और वहाँ पर बयानबाजी करने के लिए ये आपके लिए काफ़ी नहीं, क्योंकि ये आपकी जो पोस्ट है, विधायक की जो पद है, आप पूर्व में मंत्री भी रहे हुए हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं। लगभग 25 साल से हम आपको राजनीति में देख रहे हैं। अपने 25 साल का ब्यौरा आप जनता के सामने रखिए, फिर आगे की दावेदारी के लिए उसके लिए आप सक्षम हैं और काबिल तारीफ है कि आपने शुरुआत की है। पर शुरुआत कहाँ से चली और कहाँ तक आप इस सफर को पूरा करेंगे। रही बात आश्रय शर्मा जी की, तो आश्रय शर्मा जी अभी राजनीति में एक नौसिखिए हैं। ये अपने दादा की राजनीतिक कैरियर को लेकर के या अपने पिताश्री की राजनीतिक कैरियर को लेकर के जो दांव ठोक रहे हैं और ये जो दावे कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को ये एक तरह से इनएक्टिव मान रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है मीडिया में कि जो भी काम मंडी में हो रहा है ये मेरे पूज्य पिताजी अनिल शर्मा जी ने ही करवाया है, इनका ही थॉट प्रोसेस हुआ है। तो क्या मंडी में जो पुल बना, मंडी में देव सदन का निर्माण हुआ, मंडी में अभी आप देख रहे हैं शिव धाम का निर्माण हो रहा है, या मंडी में यहाँ पर यू ब्लॉक को खोद दिया गया है, बच्चों का स्कूल उखाड़ दिया गया है, या सिक्योरिटी खट के ऊपर जो एक सड़क बाई डक्ट सड़क निकाली जा रही है। तो क्या इसके लिए आप बोलते हैं कि आपके पिताश्री ने इसका आगाज किया? अच्छी बात है, लेकिन आपने ठीक है किसी भी काम का आपने शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन हमारी नजर में उद्घाटन नहीं हुआ अभी। सबसे बड़ी बात है किसी को कितने समय में पूरा करना है, उसका उदाहरण कब होता है, जिससे कि वो सुविधा जो है आने वाली इस स्थानीय जनता को मिले। अभी आश्रय शर्मा जी शायद फिर मुद्दे की राजनीति से भटक जाते हैं, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं होता है। ये कभी बीजेपी के दफ्तर के केंद्र में जाकर परिक्रमा करते हैं, कभी कांग्रेस के दफ्तर में परिक्रमा करते हैं, और अभी हाल ही में ये आम आदमी की पार्टी की दफ्तर भी परिक्रमा करके आए हैं। इनके पिताश्री भी आम आदमी के पार्टी के दफ्तर की परिक्रमा करके आए हैं। तो क्या एक परिक्रमा करके टिकट ऐंठना, खींचना या खरीदना ही क्या इसको राजनीति बोला जाता है? आप बताइए, आपने आज तक, आप लगभग 10 साल से हम देख रहे हैं, आपका नाम सुन रहे हैं, आप पैराशूट के प्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप गच्चा खा जाते हैं। आप बताइए, आपने इस देवभूमि में और इस छोटी काशी में जनता के लिए आज तक क्या जिम्मेवारी का काम किया, या आपने आज तक जनता की किस समस्या को आपने हल किया?
आप पैराशूटेड प्रतिनिधि बन के आओगे तो वहां से फिर वही होगा। और जहां तक मेरा मानना है कि आश्रय शर्मा जी एक मिसगाइडेड मिसाइल है। ये मिसगाइडेड मिसाइल होने के नाते ये कब आप पर गिरते हैं या बाप पर गिरते हैं, क्योंकि इनके पिताश्री ने मंत्री पद खोए हैं। ये ऐसे पुत्र हैं अपने पिता के, इनकी वजह से इनके पिताश्री जो मंत्री थे इनको ऊर्जा मंत्री से हाथ धोना पड़ा। फिर भारतीय जनता पार्टी की कॉन्वेंसी में नहीं गए, पार्टी ने इनको आड़े हाथों लिया, कभी उनको सिरमेज पर कुर्सी नहीं मिलती है, कहीं उनको बुलाया नहीं जाता है। तो ये किस प्रकार के प्रतिनिधित्व को अपनाते हैं या उनके पीछे जो है दावे करते हैं। इनका को लगता है कोई स्टैंड जो है अभी तक राजनीति में नहीं आया है। ये बच्चों का खेल नहीं होता है, राजनीति एक बहुत बड़ा बेड़ा होता है, लोगों की जवाबदेही होती है, आपने बहुत बड़े बड़े ऐसे फैसले करने होते हैं जिससे कि जनता का काफी भला होना होता है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है। अभी जैसा कि पीछे इन्होंने कहा, अभी हिमाचल प्रदेश संघर्ष मोर्चा ने तो कुछ मुद्दों के तहत काम किया है। 2012 में मंडी शहर से स्ट्रीट लाइट 27 दिन तक अंधेरा रहा। इनके पूज्य पिता श्री अनिल शर्मा जी वहां फेल हो गए, नगर परिषद फेल हो गई, सरकार फेल हो गई। हिमाचल प्रदेश संघर्ष मोर्चा माननीय उच्च न्यायालय में जाता है और 3 दिन के अंदर स्ट्रीट लाइट को बाहर करवा के ले आता है। उसके बाद आप शहरी क्षेत्र में जाइए, शहरी क्षेत्र में आज तक सीवरेज की समस्या जस की तस बनी हुई है, सीवरेज के बिल गलत लिए जा रहे हैं और पानी जो था, जो पानी पीने का मंडी को जो दरिया से उठाया जाता था वो पीने के लायक नहीं था। उसके लिए हिमाचल प्रदेश संघर्ष की टीम ने काम किया और जो उल का पानी आया है, ये पानी जो है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक दिनाथ शास्त्री जी के द्वारा जो डीपीआर दी गई थी उसके तहत हमने काम किया और उल का जो पानी के लिए हमने मुहिम छेड़ी, 3 साल लगे। उल के पानी को पिलाने का श्रेय हिमाचल प्रदेश संघर्ष मोर्चा को जाता है। उसके बाद थोड़ा और आगे आप बढ़िए, सीवरेज की बिल की बात हमने उठाई। सीवरेज एक बार जो चीज़ बेच दी जाती है उसका दोबारा आप नहीं लेते हो। जब लोगों ने पानी खरीद लिया है उसको फेंकने का ही जो 50% जो चार्ज लिया जा रहा है वो गलत है, वो माफ़ होना चाहिए। और अब तो पानी ग्रेविटी में आ रहा है, अब उसका भी बिल लोगों को मिनिमाइज होना चाहिए। और उसके बाद आइए आप विक्टोरिया ब्रिज की तरफ। पंडित सुखराम जी जो उनके दादाजी रखते हैं, उनके घर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर विक्टोरिया ब्रिज है। क्या उस ब्रिज की दयनीय स्थिति को देखते हुए इनको खबर नहीं लगी कि पुल कभी भी ढह सकता है? इसकी फॉर्मेशन कब हुई? कंस्ट्रक्शन 1978 में हुई। 100 साल की गारंटी दी गई थी ईडब्ल्यूपुर के पीडब्ल्यू इंजीनियर पंजाब स्टेट के द्वारा। इसके पीछे भी हिमाचल प्रदेश संघर्ष ने मुहिम छेड़ी और आज नया पुल जो आप देख रहे हैं विक्टोरिया ब्रिज के साथ में, ये हिमाचल प्रदेश संघर्ष मोर्चा की देन है। अब आगे थोड़ा आप आगे आइए यू ब्लॉक, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर के, हमारे शिक्षा अधिकारियों के साथ मिलकर के एक उन्होंने ऐसी मुहिम छेड़ी कि उन्होंने एक मल्टीप्लेक्स तैयार करने के लिए यहाँ पर योजना बनाई। शिक्षण संस्थान को बिल्कुल वहाँ नेस्तनाबूद खत्म करने के बाद जो है आज वहाँ निर्माण चला हुआ है। क्या आपके पूजा पिताश्री वहाँ गए? क्या उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान की जगह शिक्षण संस्थान ही बनेगा, आप मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हो? क्या आपकी पार्किंग जो बननी है, पार्किंग क्या शहर से बाहर नहीं बन सकती है? गाड़ियाँ शहर में आएंगी, कंजेशन बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा। क्या आपके पिताजी अगर बुद्धिजीवी हैं, इफ दी इज कैरिंग वेरी ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर्स, ही मस्ट हैव गिवन एडवाइस टू हिज गवर्नमेंट। क्योंकि अनिल शर्मा जी अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं, आगे आने वाला समय तो हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन मौजूदा ये विधायक हैं। आप कैसे विधायक को लेकर के बयानबाजी करते हो और कैसे आप किसी सरकार के बारे में ये बोलते हो कि ये सरकार नालायक है, आक्रमण है, इनएक्टिव है, काम नहीं करती है, मुख्यमंत्री काम नहीं करते हैं? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विक्षोभ है, बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। ये जिस सरकार में आपके पिताजी मंत्री रहे, आज विधायक हैं, उसके खिलाफ आप बयानबाजी करते हो। और उसके बाद जो आने वाली जो समस्या है कि आपने इस समस्या को लेकर के बयान किया है, आप अपने परिवार की जड़ों को मत देखिए कि आप राजनीति के अंदर बहुत गहरे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हर पेड़ की जड़ सड़ जाती है, हर पेड़ के तने सूख जाते हैं और कभी कभी पेड़ भी सूख जाता है। अगर आपने राजनीति करनी है तो पहले अखाड़े में आइए, जनता के बीच में आइए, जनता के काम कीजिए, उनके साथ समय गुजारिए। दिल्ली या बॉम्बे में बैठ करके आप सिर्फ एक इंडस्ट्री को मत चलाइए। ये जो इंडस्ट्री है, पॉलिटिकल इंडस्ट्री है, ये जनसेवा की बात है। जनसेवा में अपना समय देना पड़ता है, अपना जिस्म देना पड़ता है, अपना दिमाग देना पड़ता है और अपना पैसा भी लगाना पड़ता है। जिस विधानसभा क्षेत्र कोटली से संबंध रखते हैं, आप बताइए आज तक कोटली में हुआ क्या है?
पंडित सुखराम जी जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं 5 बार, सांसद रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हुए हैं, आज आप बताइए रिपोर्ट कार्ड दीजिए। उसके बाद 25 साल तक आपको जिस कोटली की लगभग 23-24 पंचायतों ने आपको हाथों हाथ लिया, आपका पूरा साथ दिया है। लेकिन अब इस वक्त बदल चुका है। अब वो लोग समझ गए हैं कि आप लोगों का राजनीति में आने का कारण क्या है और आप करते क्या हो, अब आप करने क्या जा रहे हो। तो हमारी यही मशवरा है कि अगर आप चाहते हैं जनसेवा में, फील्ड में उतरिए, बयानबाजी अखबारों में मत दीजिए, मीडिया मत दीजिए। आप ये बताइए, आप विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप 4 समस्या को सॉल्व कर दीजिए। आज हमारे जितनी भी हमारी पंचायतें, वहाँ पर लोगों की निजी वाहनों की संख्या बढ़ी है। आपने क्या सड़कों को चौड़ा करवाया? क्या जो NH आपके कोटली से होकर गुजरता है, NH 70 गुजरता है, 70 गुजरता है, उसके बारे में आपने बात की? आज कोटली शहर उखड़ने वाला है, पूरा कोटली बाजार उखड़ने वाला है, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? कोटली में एक अच्छा आज कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं है जहां पर बच्चे शिक्षित हो सकें। और कोटली में थाने की जो मुहिम छेड़ी थी, वो हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा ने छेड़ी थी। हम थाना तो नहीं, लेकिन पुलिस चौकी जरूर खुली है कोटली में। ये हिमाचल बचाओ संघर्ष मोर्चा की देन है। आपके परिवार ने उसका विरोध किया। वो विरोध क्यों किया आप जानते हैं या जनता जानती है? लेकिन अब जो बच्चे, आने वाली पीढ़ियां, वो सब समझ गए हैं। वो आपसे 2-4 बातें भी करेंगे, आपसे आंख भी लड़ाएंगे और आपसे आगे के लिए आपकी जो आपने कार्यशैली, आपका क्या करना चाहते हैं, उसकी योजना के बारे में आपसे सवाल जवाब भी करेंगे। इसलिए विधानसभा मंडी क्षेत्र का एक मतदाता होने के नाते मैं आपसे ये प्रश्न उठा रहा हूं कि पहले आइए, यहाँ समस्या का अंबार है, एक एक करके सारी समस्याएं हल कीजिए। विधायक तो हम आपको बनवा ही देंगे। ठीक है, काफी ना करें।